मारूफ टीवी एंकर, सियासतदान, एक्टर कह लीजिए, मुख्तलिफ एल्बम्स के मालिक कह लीजिए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। अब से थोड़ी देर पहले इंतकाल कर गए, इस दुनिया से वो चल बसे हैं। 49 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और अपने घर पर वो बेहोश पाए गए, जिसके बाद बताया जाता है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उन्हें मुर्दा करार दिया गया। दरअसल जिस तरीके से सारी सूरत हाल बनी, आज उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को इस वाक़े ने हिला कर रख दिया। और जो पिछले हम 3-4 महीनों से सुन रहे थे कि कैसे आमिर लियाकत की लाइफ चल रही थी, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, और बहुत सारे लोग उन पर सवालिया निशान भी उठा रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि उनकी जो तीसरी अहलिया थी उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन इंतकाल की जो ख़बरें हैं वो तशवीशनाक हैं इस वक्त जो पाकिस्तान से आई। आमिर लियाकत हुसैन जो कि जियो न्यूज़ समेत उसके बाद 92 HD न्यूज़, जहां ऐसा नहीं चलेगा शो, सुबह पाकिस्तान नाम से शोज़ और बहुत सारे ऐसे प्रीमियर शोज़ थे जो पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने किया। बताया ये जाता है, जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, अब कन्फर्मेशन भी कर दी गई है कि आमिर लियाकत के ड्राइवर ने पुलिस को उनकी तबीयत ख़राब होने की इतला दी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल या जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिशें हुई, लेकिन सबसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया और उनकी मैयत भी विरसा के हवाले कर दी जाएगी, ये पहले से इतला दी गई है। स्पीकर जो कौमी असम्बली है राजा परवेज़ अशरफ, जब नेशनल असम्बली के अंदर कार्रवाई चल रही थी तो अचानक से उनकी मौत का पैगाम उन्हें मिला, तो उन्होंने फ़ौरन से कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी। आज नेशनल असम्बली भंग कर दी गई और फौरी तौर जब रोकी गई तो आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल 5 बजे तक अब नहीं होगा, कल शाम 5 बजे तक। आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए, 49 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है आज। 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के वो मेंबर रहे, नेशनल असम्बली के रुकन रहे, और परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाले थे तो उनके दौर में वज़ीर ममलिकत भी रहे, यानी फेडरल मिनिस्टर का चार्ज उनके पास रहा। और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले में शामिल हुए, इमरान खान के साथ चल पड़े और गुज़श्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ी, अचानक से ये सूरत हाल बनी जब वो इस दुनिया से चल बसे। 2002 में जब उन्होंने पहली शादी की दानिया मलिक से, जिनसे उनके 2 बच्चे थे, फिर अचानक से ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में आई, उन्होंने मोबाइल के थ्रू वीडियो कॉल करके अपनी एक बीवी को साथ लेकर पहली वाली बीवी को यानी दानिया को तलाक दिया और सईदा तौबा आमिर जिनसे इनने शादी की। और उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि हालात फिर वैसे ही बने जो उनके पहले थे, इब्तदाई मराहिल में थे। सैयद बुशरा इकबाल जो सबसे पहले, बल्कि सैयद बुशरा इकबाल जो सबसे पहले उनकी थी, जो उसके बाद बहुत देर तक गायब भी रहीं, उन्होंने सामने आके कई उसके बाद प्रोग्राम्स भी किए, ज़्यादा नाम नहीं लिया अपने खावंद का। लेकिन 18 साल की जो उनकी या 19 साल की तीसरी अहलिया थी, उनने इल्ज़ामात जब आयद किए थे तो उसके बाद अब यह कत्ल है या फिर ख़ुद वो बेहोशी की हालत में कोई ऐसी शय खाई है, कोई ऐसी चीज़ उनने ली है जो उन्हें बेहोश कर बैठी। जिस तरीके से खुलासे थे वो बड़े ख़तरनाक थे उनकी तीसरी अहलिया की तरफ से जो किए गए थे। तो देखने वाली बात होगी, तहकीकात का हिस्सा, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सिविल या जिन्ना हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी, जहाँ पर दोनों जगह ले जाने की बात हो रही थी, 49 साल के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी रिपोर्ट्स अलग अलग आएंगी, ऐसी जानकारी दी जा रही थी। मगर ये ज़रूर है कि उनके इंतकाल के बाद जहाँ नेशनल असम्बली अब 5 बजे तक वहाँ भंग कर दी गई है, दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे तबीयत ख़राब होने की ही बातें बताई जा रही हैं। अब वो ख़राब कैसे हुई, और ये भी इतला है कि आधी रात को जब वो कमरे में गए, CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश हो रही, क्योंकि उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? अगर सच साबित होती हैं, कोई लोग कौन से लोग हैं रडार पर हैं? उनकी तीसरी वाइफ जो हैं, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे, उन्हें मुसलसल धमकी दी जा रही है, उन्हें कत्ल की धमकी दी जा रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा, लेकिन बिलाखिर उनको मारने की धमकियों के बीच उनका खुद इंतकाल हो गया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी और एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका ड्राइवर भी मौके पर नहीं है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ने साथ साथ शुरू भी कर दी है। इस वक्त जो मुख्तलिफ लीडरान हैं, PTI से हो, PP से हो, PMLN से हो, जमात इस्लामी से हो, तमाम लोग इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं आमिर लियाकत के इंतकाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।